शो की शुरुआत वंदे मातरम पर मचे घमासान के साथ कर रहे हैं, क्योंकि जहां कांग्रेस अब वंदे मातरम के पहले 2 पैरा पे अड़ गया है, तो वहीं बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है, जिसे लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में साफ कर दिया गया कि कांग्रेस वंदे मातरम के 2 पैरा ही गाएगी। Topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very, very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First 2 stands. अमित शाह इसे वंदे मातरम का अपमान बता रहे हैं। इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है, जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। 13 अगस्त को लोकसभा में संसद सत्र का समापन संपूर्ण वंदे मातरम से हुआ था, जिसके बाद 15 अगस्त को पहली बार लाल किले में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। 17 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाए गए। इसके बाद खड़गे ने साफ कर दिया था कि पार्टी वंदे मातरम के सभी 6 पद नहीं गाएगी। कंप्लेंट वो क्या फाइल करी? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया, एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अब कांग्रेस जहां 2 पद गाने पर अड़ी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर। मेरा अधिकार है मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखूं। इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया। 51 सेकंड का राष्ट्रगान, 312 सेकंड का राष्ट्रगीत इन्होंने पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या जिस वंदे मातरम को लेकर बिल पास किया गया है, क्या उसके अपमान के मुद्दे पर सरकार का एक्शन होगा, या फिर ये सिर्फ सियासत तक सीमित रह जाएगा? आज तक ब्यूरो।